वेयरवुल्फ गांव की लाइफस्टाइल इंसानों से बिल्कुल उल्टी थी। वहां दोपहर से लेकर आधी रात तक सब सोते थे। वेयरवुल्फ लोग इंसानों को अपने गांव में आने नहीं देते थे, इसलिए शिजुको को जल्दी से जल्दी निकलना था। लेकिन उसे ये भी पता चला कि गांव में एक सीरियल मर्डर केस चल रहा था, जिसमें बारिश वाले दिनों में लड़कियों को मारा जा रहा था। जिस हथियार से मर्डर हुए थे वो शिजुको का नहीं था, इसीलिए लोगों को लगा कि वो कातिल नहीं है। शिजुको चाहती थी कि या जल्दी से गांव पहुंचे, क्योंकि वही इस केस को सुलझा सकती थी। लेकिन जितने ज्यादा लोग गांव में आते, सच पता लगाना उतना ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए नोरा ने सोचा कि शिजुको को निकल जाना चाहिए। उसने तीनों वेयरवुल्फ के लिए चाय बनाई और सबने उसकी चाय की तारीफ की। इससे शिजुको की इस केस में दिलचस्पी बढ़ गई। उसे पता चला कि ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। हर 4 महीने में एक लड़की मारी जाती थी और अब तक 3 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। सबकी मौत छाती पर गोली लगने से हुई थी और बारिश की वजह से कोई सुराग नहीं बचता था, इसलिए गांव के आदमी कभी कातिल का पीछा नहीं कर पाए। हर बार किसी ने गोली की आवाज तक नहीं सुनी। कातिल को हथियार चलाना अच्छे से आता था। वो छिपकर वार करता था और अपने निशान भी मिटा देता था। लेकिन शिजुको अकेले कुछ भी जांच नहीं सकती थी, तो उसे वहां से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसे ऐसी जगह ले जाना था जहां पानी हो, ताकि उसकी खुशबू मिट सके। और नोरा गांव के आदमियों को भटकाने वाली थी। रास्ते में शिजुको को पता चला कि गांव की कोई भी लड़की भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पकड़ लिया जाता था। गांव का चीफ सारी लड़कियों को जबरदस्ती पुजारी बनाता था, ताकि वेयरवुल्फ की नस्ल में सुधार हो सके। तभी गांव के कुछ आदमी आ गए और दोनों लड़कियों को शांत होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन एक छोटी सी गलती से शिजुको की असली पहचान सामने आ गई और सारे वेयरवुल्फ उसके पीछे लग गए। उसे घेर लिया गया। तब शिजुको ने कहा कि उसे खुद को बचाना होगा, वरना उसकी वजह से दोनों लड़कियां मुसीबत में पड़ जाएंगी। और फिर एक गांव का बुजुर्ग आ गया और उसने कहा कि शिजुको को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दो लड़कियों ने बहस की कि नोराह ने शिजुको की जान बचाई थी और वो उसकी बात सुनना चाहती थी। वो उसे एक लकड़ी की पहाड़ी पर ले गए, जहां उससे पूछताछ होनी थी और फैसला गांव का बुजुर्ग करेगा। वो लकड़ी की पहाड़ी बहुत पहले बनी थी। अब शिजुको कुछ भी कहे, बुजुर्ग को यकीन था कि वो झूठ बोल रही है। दोनों लड़कियों ने शिजुको के पक्ष में बोलने की कोशिश की। अचानक बीच में एक गोली चलने की आवाज आई। पूरा कबीला भाग के जंगल की तरफ गया। वहां उन्होंने देखा कि नोरा मरी हुई थी। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला कि किसने मारा। बुजुर्ग ने फिर से शिजुको पर इल्जाम लगाया, लेकिन आदमियों ने कहा कि वो तो पूरी ट्रायल के दौरान लकड़ी की पहाड़ी पर ही थी, वो कैसे कर सकती है। वेयरवुल्व्स को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने शिजुको को सीन देखने दिया। वहां बहुत कम खून था, तो शिजुको ने अंदाजा लगाया कि नोराह को यहाँ मारा नहीं गया। उसकी बॉडी गीली थी, लेकिन कपड़े सूखे थे, मतलब वो पहले कहीं गीली हुई, फिर सूखे कपड़े पहने और फिर उसे गोली मारी गई और बॉडी यहाँ लाई गई। पास के पेड़ पर गोली का निशान था, जिससे पता चला कि 2 गोलियां चली थीं, लेकिन आवाज एक की ही आई। और जब शिजुको ज्यादा मदद नहीं कर पाई, तो आदमियों ने फैसला किया कि अब और किसी को गांव में नहीं आने देंगे और शिजुको को कैद कर दिया। उधर या का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। फ्रैंकेन ने उन पर हमला कर दिया। उसने शिन और या को एक खाई में खींच लिया और इंश्योरेंस ग्रुप को अलग कर दिया। फिर उसने कहा कि उसने उनकी मदद की है, इंश्योरेंस ग्रुप से छुटकारा दिलाकर। तो अब उसे वेयरवुल्फ काम का लोकेशन चाहिए। जब उसे लोकेशन मिल गई, तब भी वो डरा हुआ था कि कहीं शिन झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उसने कहा कि डायमंड गिरवी रखो, अगर तुम वाकई वेयरवुल्फ गांव में मिलोगे तो मैं डायमंड लौटा दूंगा। फिर सब अलग हो गए। शिन और या वेयरवुल्फ गांव पहुंचे, जहां नोराह का अंतिम संस्कार हो रहा था। वेयरवुल्फ्स की मदद से उन्होंने शिजुको को ढूंढा, जो जेल में थी। यानी उससे पूछा कि उसने क्या पता लगाया और उसकी तारीफ की। वेयरवुल्व्स ने उनकी महक सूंघी और जेल की तरफ बढ़ गए। और अफरा तफरी से बचने के लिए शिजुको ने सोचा कि फिलहाल जेल में ही रहना ठीक रहेगा, जबकि शिन क्राइम सीन की जांच करने चला गया। जल्द ही वेयरवुल्व्स को उनकी खुशबू मिल गई और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। याने शिन से कहा कि वो उस तीखे पत्थर के चारों ओर से जाए, ताकि वो उसे देख सके। याने शिन को एक स्विच ढूंढने में मदद की और दोनों किसी तरह सुरंग में घुस गए, इससे पहले कि वेयरवुल्व्स पकड़ लेते। ये वही तरीका था जिससे आरोपी हर बार अपने निशान छिपाता था। वहां अब भी खून था और आरोपी की बंदूक भी वहीं पड़ी थी। तो साफ था कि मर्डर वहीं हुआ था और लाशों को बाद में बाहर लाया गया। यानी बंदूक को पहचाना, वही जो लुइस के पापा ने गोदाम में खो दी थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें नोरा के खून का एक निशान मिला, जो एक झील तक जाता था। झील के कोने में ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई कभी गया ही नहीं हो।
दीवार पर एक टाइम टेबल खुदा हुआ था और उन्हें और गहराई से जांच करनी थी। उधर इंसानों के गांव में किसी को गलती से लुइस की लाश मिल गई। डिटेक्टिव्स की टीम को एक आर्टिस्ट की बॉडी भी मिली जो एक सुरंग के पास पड़ी थी, जो इंसानी गांव की तरफ जा रही थी। अब या को समझ आया कि रोजा ने सालों पहले इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था गांव पहुंचने के लिए। या और शिन को फिर से अपने डॉक्टर अंकल मिल गए और उन्हें पता चला कि लुइस की बॉडी मिल चुकी है। मम्मी पापा से मुलाकात की तो या ने पूछा कि लुइस को गार्डियन देवी बनने से पहले कैसे ट्रीट किया जाता था। उस वक्त लुइस को बोझ समझा जाता था क्योंकि वो खुद से चल नहीं सकती थी। 8 साल पहले उसके मम्मी पापा ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन उसी रात जे रूस की बेटी लुइस को वापस गांव ले आई। उस रात लुइस ने अपनी माँ और उसकी वेयरवुल्फ बेटी की सच्चाई सबको बता दी। बेसिकली लुइस को छोड़ दिया गया था, जे ने उसे बचाया और फिर लुइस ने जे को धोखा दिया ताकि वो खुद को गांव के लिए ज़रूरी साबित कर सके और दोबारा छोड़ न दी जाए। लुइस बहुत चालाक थी। अगर उसने जे की पहचान न बताई होती तो गांव वाले खुद जांच करते और उन्हें पता चल जाता कि उसके मम्मी पापा ने उसे छोड़ने की कोशिश की थी। अब या को सब समझ आने लगा और उसने फिर से वेयरवुल्फ गांव जाने का फैसला किया। दोनों ने उसी सुरंग का इस्तेमाल किया। उधर 3 और 4 ने भी सुरंग का पता लगा लिया और पूरे गांव को अलर्ट कर दिया। वैम्पायर अब गांव में घुस चुका था और सबको बिगाड़ रहा था। शिन की टीम पहले ही शिजुको को जेल से आज़ाद कर चुकी थी और यह वापस विलेज जाना चाहती थी क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी बाकी थीं। उसने फिर से वेयरवुल्फ से पूछा कि क्या सच में गांव वाले रात में जीते हैं और अलग रहते हैं। जब उसे कंफर्मेशन मिल गया तो उसने शिन को कहा कि वो वेयरवुल्फ्स को डिस्ट्रैक्ट करे, और जब आदमियों को पता चला कि शिजुको भाग गई है तो सब एक साथ हरकत में आ गए। फ्रैंकन और एलेस्टर ने भी भौंकने की आवाज़ सुनी और तुरंत चल पड़े। शिन को पता चला कि 3 वेयरवुल्फ उसका पीछा कर रहे हैं। उसने चालाकी से एक एक करके सबको हरा दिया। यह तब तक वेयरवुल्फ क्लैन के कब्रिस्तान पहुंची चुकी थी ताकि अपनी आखिरी क्लू ढूंढ सके। इसी दौरान वेयरवुल्फ